हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि कैसे हम इनकम मेथड का ईजीएस्ट तरीके से यूज़ करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आप सभी जानते हैं नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड्स होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड हम ऑलरेडी भी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे इनकम मेथड से। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि जनरली 6 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल जो है वो आपसे नेशनल इनकम की वेटेज पेपर में 10 मार्क्स की होती है और 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपसे यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो इसीलिए तीनों मेथड्स को समझना ज़रूरी है। आपको कोई भी मेथड से वो कैलकुलेशन करने को बोल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करें हैं इनकम मेथड की। तो हमें ये समझना होगा कि इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट मीन्स कि जो भी इकोनॉमी में हमारे टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वो काम कर रहे हैं। तो जब वो काम कर रहे हैं तो उसके बदले उनको कोई ना कोई यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जो एज ए लेबर काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस मिलना चाहिए, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और लैंड अगर प्रोवाइड किया है तो रेंट मिलना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये आप डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ के आ चुके हैं। तो यानी जो भी हमारी टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले उनको एक रिवॉर्ड, एक प्राइज़ मिलना चाहिए। उसके बदले उनको जो इनकम अर्न होती है उन सभी इनकम को हम एक साथ मेजर करते हैं। तो हमें वहाँ से मिल जाता है कि हमारी कंट्री में यानी हमारी टेरिटरी के अंदर कितनी इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम कितनी अर्न हो रही है। तो इनकम मेथड से सबसे पहला काम ही होता है आपका डोमेस्टिक इनकम निकालना। डोमेस्टिक इनकम मीन्स वो इनकम जो हमारी टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है, यानी वो इनकम जो हमारी टेरिटरी के अंदर लोग काम करके अर्न कर रहे हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस मेथड से सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मीन्स जिसको हम इकोनॉमिक्स में एनडीपीएफसी भी बोलते हैं। एनडीपीएफसी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक। और इनकम मेथड से इसको निकालने के हमारे पास जो होते हैं वो, तो जब भी हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपीएफसी निकालने के लिए हमें इन तीन चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। दीज आर थ्री मेन कंपोनेंट्स। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी सीओई बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस यानी ओएस। और तीसरा हो गया मिक्स्ड इनकम। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर सी ओ ई क्या है। सी ओ ई मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जो भी एम्प्लॉय जो अब एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है। यानी मान लीजिए सपोज़ मैं स्कूल में काम करती हूँ तो मैं उनके अंडर काम कर रही हूँ तो उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही है। तो यानी जो भी एम्प्लॉय के अंडर काम करता है तो उसके बदले उसको रिवॉर्ड यानी सैलरी मिलती है और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे कहलाते हैं सी ओ ई। ठीक है। तो ये सीओई जो है इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सीओई दे दिया और बोला नेशनल इनकम निकालो। कई बार आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट ना देकर आपको उनके कंपोनेंट्स देता है, तो उस टाइम पर आपको उनके कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है। दूसरा है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो गया। फिर उसके बाद जो भी पेमेंट आपने उनको काइंड के फॉर्म में करी, यानी कोई इम्प्लॉई काम कर रहा है तो आपने उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया यानी काइंड फॉर्म में दे दिया। इसके अलावा तीसरा हो गया यहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन। आप जानते हैं कि कोई इंसान किसी एम्प्लॉयर के अंडर पूरे 60 साल तक काम करता है तो उसके बाद क्योंकि उसने उस कंपनी को या फिर उस कॉरपोरेशन को अपना काम या सर्विस दी है तो उसके बदले उसको पेंशन मिलती है। और लास्ट हो गया इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका मतलब क्या है
कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे जैसे हमारी सैलरी से पीएफ काट देना, ठीक है, और उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं तो हमें वो सारा पैसा वापस मिल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर द्वारा है तो वो सिर्फ सीओई में ऐड होगा। अगर एम्प्लॉय वर्ड लिखा है तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। बच्चे गलती करते हैं, आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी एनडीपीएफसी निकालने के लिए हमारा पहला कंपोनेंट था सीओई, और सीओई के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो भी पेमेंट हमने काइंड में करी, तीसरा रिटायरमेंट पेंशन, और चौथा हो गया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक। इन सबसे सीओई आ गया। दूसरा है यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स यहाँ पर अब इसके अलावा देखो, जब लोगों को इनकम प्रॉफिट से मिले या फिर प्रॉपर्टी से मिले तो वो सारी चीज़ें आ जाती है ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब इस ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज़ें मेन आती है, आपको तीन चीज़ मेन याद रखनी है। पहला है रेंट, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है प्रॉफिट। तो ओएस मिलकर कितने चीज़ों से मिलकर बना है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट जो है उसके भी कई बार कई कंपोनेंट्स हैं, यानी प्रॉफिट जो है वो कई प्रॉफिट से मिलकर बना है। तो प्रॉफिट में यहाँ पर तीन चीज़ें आती जो आपको याद रखनी है। पहला है डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पे करते हैं। तीसरा हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके अलावा प्रॉफिट का वो पार्ट जो आप रिटेन करके रखते हो फ्यूचर यूज़ के लिए, कि कोई कंटीजेंसी ना आ जाए, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, उनको कंपनसेट करने के लिए जो आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखते हो, इनको हम रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो जब आप डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, इन तीनों चीज़ों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट, ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट है यहाँ पर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मीन्स यहाँ पर किन की इनकम आएगी, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो लोग अपना काम कर रहे हैं। और जो लोग अपना काम करते हैं तो वो एक ही टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, लैंड भी यूज़ करते हैं, लेबर भी यूज़ करते हैं, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है। तो उनको जो होती है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनको जो इनकम होती है वो बहुत ही अलग अलग, इन सभी चीज़ों से अलग अलग सोर्सेज से होती है। तो इसलिए जो इनकी इनकम होती है वो इन सभी का मिक्स्ड पार्ट है। उसके अंदर रेंट भी है, वेजेस भी है, इंटरेस्ट भी रहेगा, प्रॉफिट भी रहेगा। तो ये इनकम है मिक्स्ड इनकम। तो आपको याद रखना है ये इनकम किसकी होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जिनका अपना काम होता है। तो इस तरीके से जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और आपको इनके पार्ट्स भी याद रखने हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम। बट एट लास्ट हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं एनएनपीएफसी पे। हम एनडीपीएफसी निकाल चुके हैं इनकम मेथड से, लेकिन हमें जाना कहाँ है, एनएनपीएफसी पे। तो कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पर नेट है, यहाँ पर नेट है, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है। तो यानी हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी छोटे से बड़े पे जाना है। तो हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, तो अब पढ़कर आए हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम प्लस करते हैं एनएफआईए, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो यानी इस तरीके से हमें अगर इस मेथड से एनएनपीएफसी निकालना है तो हमें सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा और फिर हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, ठीक है। और एनडीपीएफसी किसके इक्वल होता है, अभी आपने पढ़ा सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, क्लियर। और अगर मैं सीओई की बात करूँ तो सीओई में क्या आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज जो कैश फॉर्म में है या फिर काइंड फॉर्म में है, प्लस रिटायरमेंट पेंशन हो गया, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन सबको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाता है, सीओई। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप जानते हैं ये तीन चीज़ों का पार्ट है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी यहाँ पर तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्रॉफिट के यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स। और तीसरा मिक्स्ड इनकम, तो उसमें कुछ अलग से नहीं आता, तो मिक्स्ड इनकम में ये रहेगा। तो ये आपका था इनकम मेथड टू कैलकुलेट
नेशनल इनकम। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा ज़रा। आपको बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आइटम्स गिवन है ना, इन आइटम्स को देख के पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा मेथड लग सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिए ये वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे जो चीज़ें हैं ना तो ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड में मिलेंगे, ना ही आपको ये वैल्यू एडेड में मिलेंगे। तीनों के आइटम्स जो है वो अलग है, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि यहाँ पर कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट होना है। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता लग गया यहाँ पर इनकम मेथड अप्लाई हो रहा है। तो याद करिए, अब इनकम मेथड है तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्या सीओई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, डायरेक्ट नाम तो कहीं पर नहीं है। अब याद करिए कि सीओई में क्या क्या आता है। सीओई में आता है आपका वेजेस, तो वेजेस है, बिल्कुल है 10,000 वेजेस है यहाँ पर, प्लस पेमेंट्स इन काइंड है, नहीं है। तीसरा रिटायरमेंट पेंशन है, नहीं है। चौथा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये आपका कितना 400। तो ये वाला पार्ट तो आपका सीओई वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आ जाते हैं ओएस पे। क्या ओएस डायरेक्ट गिवन है, नहीं है। अब ओएस के कंपोनेंट याद करिए, क्या क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट गिवन है, यस, कितना है 5,000, प्लस इंटरेस्ट गिवन है, रेंट प्लस इंटरेस्ट गिवन है, प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का अलग से प्रॉफिट का ही मेंशन नहीं है, बट आप जानते हैं कि प्रॉफिट के 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमें यहाँ पर गिवन है। जैसे कि डिविडेंड हो गया, अभी हमने पढ़ा था, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी गिवन है, प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400, ये भी गिवन है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन थे, इससे हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस खत्म हो गया। प्लस मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम का कोई कंपोनेंट नहीं होता, ये आपको डायरेक्ट गिवन होगा कितना 400। ठीक है, जब आप इन सभी को प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000, 15,000 और 3,000 यानी 18,000 आपका ये हो गया, प्लस 400, 400, 800, 1,000, 1,400, 1,800। तो कुल मिला के आपका जो यहाँ पर एनडीपीएफसी आ गया वो आ गया 19,800। तो ये तो मिला आपको यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम, बट आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है नेशनल इनकम। तो आपके पास एनडीपीएफसी आ गया, आपको जाना एनएनपीएफसी पे। तो आपको क्या करना है, इस एनडीपीएफसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, वो भी गिवन है आपके पास। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है कितना 1,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेशनल इनकम यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ 20,800। तो बहुत इजी मेथड है, स्कोरिंग मेथड है, एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इस मेथड के बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको ईजिली बुक में भी मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम कॉन्टेक्स्ट से इम्पॉर्टेंट है तो आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। So do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching and have a nice day.